अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। टाइटल से आपको पता चल गया होगा। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे जो वज़ारत हज की तरफ से उम्रा के वीज़ा में इशूएंस के वाले से जो अपडेट आई है, वीज़ा बंद होने के वाले से जो अपडेट है, उस पर हम बात करेंगे। आपको पता है काफ़ी लोगों का इरादा है कि रमज़ान में उम्रा करें, और ये वीडियो में स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनका हज से पहले उम्रा करने का इरादा है। हज से पहले से मेरी मुराद है रमज़ान का महीना और शव्वाल का महीना। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, उससे आपसे कोई नई अपडेट मिस नहीं होगी। टाइमली आपको इस तरह की चीज़ों का पता लगता रहेगा। व्हाट्सएप चैनल भी मेरा ज्वाइन करें, उसमें भी इस तरह की अपडेट्स देता रहता हूँ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक पे भी लिंक हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको पता है आजकल रमज़ान की बुकिंग बहुत तेज़ी से जारी है। काफ़ी लोगों का इरादा है रमज़ान में, क्योंकि सवाब उम्रे का बहुत ज़्यादा है, इस वजह से काफ़ी लोगों की कोशिश होती है कि हम रमज़ान में जाएँ, उम्रा करें। तो उन लोगों को चाहिए कि जल्द अज़ जल्द अपनी बुकिंग करें, क्योंकि वज़ारत हज की तरफ से एक अहम अपडेट है कि इस उम्रा सीज़न में कब तक ये उम्रा वीज़ा जो है वो हमवार रहेगा, कब तक इजीली इशू होता रहेगा। लास्ट टाइम ये हुआ था कि रमज़ान में इतना ज़्यादा रश हो गया था कि उनको उम्रा वीज़ा जो है वो बंद करने पड़े थे, और बहुत सख्त किस्म का कोटा सिस्टम लगा दिया था, जिसमें से आप कह लें 100 में से 15-20 लोगों का वीज़ा सिर्फ इशू होता था या इससे भी कम, और बाकियों का वीज़ा ही नहीं इशू होता था। तो इस बार भी यही खदशा है, या तो उम्रा वीज़ा बंद हो जाएगा या तो सेम इस तरह का कोई सख्त किस्म का कोटा सिस्टम लग जाएगा। फिर यह होता है लोगों ने पहले सोचा होता है, वो सारी चीज़ ज़ाया हो जाती है प्लानिंग। कुछ लोग एडवांस में टिकट वगैरह बुक करवा लेते हैं, तो इस वजह से वीज़ा की जो आपने प्लानिंग है वो जल्दी करनी है, आप देख लें और जल्द अज़ जल्द इसको लेने की कोशिश करें। और रमज़ान का ये महीना है, आप याद रखें, इसमें रश बहुत ज़्यादा होता है और रेट्स भी थोड़े से महंगे होते हैं। थोड़े नहीं, काफ़ी महंगे होते हैं। जनरली पूरे साल उम्रा की निस्बत में रमज़ान में सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं। तो आपने ये देखना है कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी तो हो सकती है, लेकिन आपने अपने एजेंट से कुछ बातें कंफर्म लाजमी करनी है पैकेज लेते वक्त। नंबर 1 के जो होटल दे रहे हो यही होगा, उससे ये गारंटी आपने लेनी है, क्योंकि रमज़ान में ये बहुत बड़ा इशू है। एक बार आपको जो होटल उसने लिखा है वो ना मिला तो फिर लोगों का आजकल भी ये हाल है कि पूरी पूरी रात उन्होंने बाहर इसी तरह गुजारी है, नेक्स्ट डे उनको होटल मिला है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने उससे गारंटी लेनी है कि जो होटल दे रहे हो यही है। और दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि वीज़ा की श्योरिटी लेनी है। वीज़ा क्या, आपको पता है कि अक्सर मैं ग्रुप्स देखता रहता हूँ फेसबुक वगैरह पे, व्हाट्सएप पे, लोग ये कह रहे होते हैं कि कल हमारी फ़्लाइट है, आज रात को फ़्लाइट है, अभी तक वीज़ा ही नहीं आया। तो ये अनसर्टेनिटी होती है बहुत बड़ी। आप इमेजिन करें, आपने सारी चीज़ें की हुई हैं, आपकी फ़्लाइट बुक हैं, आपके होटल्स बुक हैं, ठीक है, हर चीज़ बुक है, क्योंकि अब वीज़ा के लिए ये चीज़ें पहले चाहिए होती हैं। आप होटल बुक करेंगे, बुकिंग रेफरेंस नंबर होगा, BRN नंबर, या आपने सुना होगा एजेंट्स कहते हैं BRN, तो वो ये नंबर होता है, ये चाहिए होता है वीज़ा के लिए। फिर आपकी फ़्लाइट की डिटेल, आपके ट्रांसपोर्ट की डिटेल, ये सारी चीज़ें डलती हैं तो वीज़ा इशू होता है सिस्टम से। वीज़ा इशूएंस में नहीं डिले हो रहा, वीज़ा सेम डे भी इशू हो रहा है, नेक्स्ट डे भी इशू हो रहा है, वीज़ा जल्दी इशू हो जाता है। सेंड टू वैसे ही हो जाए वो अलग केस है, लेकिन जनरली एक दिन के अंदर अंदर वीज़ा इशू हो रहा है। मसला ये है कि कुछ अर्सा पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था उम्रा वीज़ा में बहुत बड़ी चेंज आई है। वो ये चेंज थी कि काफ़ी सारे एजेंट्स के उन्होंने वो सिस्टम बंद कर दिए थे। कुछ एजेंट्स कर पा रहे हैं अभी भी, लेकिन उस पर भी कोटा सिस्टम लगाया हुआ है। कोटा सिस्टम इस तरह से कि हर एजेंट के कुछ वीज़ाज़ इशू हो सकते हैं जब तक उसके कुछ नंबर ऑफ़ जो ज़ायरीन के हैं वो वापस नहीं आ जाते। मैं आपको ये मिसाल से समझाता हूँ कि लेट्स सपोज एक एजेंट के पास ये कोटा है कि वो 100 वीज़ाज़ इशू कर सकता है। अब उस 100 में भी उसकी आगे डिवीज़न होती है कि उस 100 में से उसके जो 20 लोग हैं वो वहाँ पे होने चाहिए, 30 लोग उसके वापस आने चाहिए, और 50 वो एट अ टाइम इशू करवा सकता है। इस तरह का कोटा सिस्टम है। इस वजह से फिर जैसे जैसे लोग वापस आते जाते हैं, ये पीछे बुकिंग लेते रहते हैं, लेकिन फिर उस तरतीब से अप्लाई करते रहते हैं। तो आपने जिस भी एजेंट से लेना है उसे आपने ये कहना है कि कितने टाइम पहले मुझे वीज़ा दोगे, रीज़नेबल टाइम पहले मुझे वीज़ा दोगे, तब मेरी आपसे बात चलेगी, वरना नहीं। अगर वो आपको 10 से 15 दिन की गारंटी देता है तो फिर ठीक टाइम है। अगर वो ज़ुबान का पक्का रहा, 10 से 15 दिन पहले उसने वीज़ा इशू कर दिया तो ठीक है, वेल एंड गुड है। वरना अगर वो हफ्ता पहले भी करता है तो ठीक है, कम से कम आप उस अनसर्टेनिटी से बचेंगे। आप सोचें आपका सारा सामान पैक है, आपके सब चीज़ें बुक हैं, लेकिन वीज़ा ही नहीं है आपको, तब भी 100% श्योरिटी नहीं है कि मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, तो वो बड़ी एक टेंशन वाली सिचुएशन होती है। तो उससे आपने बचना है। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं रमज़ान में अगर आप जा रहे हैं रश वाले सीज़न में। आपको पता है आजकल भी बहुत ज़्यादा रश है। दिसंबर में मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि रिकॉर्ड रश था, तो रमज़ान में आप सोचें क्या होने वाला है। तो इस वजह से पहले से अपनी तैयारी करनी है। बहरहाल ये जो अपडेट है इसका मैं आपको बताता हूँ। वज़ारत हज की तरफ से ये अहम अपडेट है कि मौजूदा उम्रा सीज़न का जो वीज़ा है वो 27 जनवरी तक हमवार रहने की उम्मीद है। उसके बाद या तो वीज़ा बंद होने के इम्कान है, या तो कोटा सिस्टम सख्त वाला लगने के इम्कान है। इस वजह से टाइमली रमज़ान की बुकिंग करूँ। और ये 27 जनवरी को आप 27 जनवरी ना समझिए, किसी भी टाइम हो सकता है।
हो सकता है आज ही हो जाए, हो सकता है कल ही हो सकता है। तो इस वजह से जल्द अज़ जल्द अपनी बुकिंग कराएं और ये चीज़ें ज़हन नशीन कर लें जो मैंने बताई है। बाकी बहुत ज़्यादा लोग ये पूछ रहे होते हैं रमज़ान में वॉकिंग लेना चाहिए या शटल लेना चाहिए। वॉकिंग का ये मेरी बात ज़हन में रखिए कि वॉकिंग का अगर आपको इकोनॉमी या उससे भी लो वाला होटल मिल रहा है ना वॉकिंग पे, तो उसका शटल का 3 स्टार से भी ज़्यादा रेट होगा, क्योंकि वॉकिंग पे लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। सीज़न पीक है तो वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। इवन 500-500 रियाल पर नाइट भी नॉर्मल होटल्स का आजकल रेट चल रहा है, और मदीना में तो बहुत ही महंगे हैं होटल, खासतौर पर जो मरकज़िया में। तो रिकमेंडेड ये है कि आप शटल ही लें। ठीक है, वो ये होता है कि उसमें बस वाला इशू होता है। लास्ट टाइम भी ये वीडियोज़ आई थी कि जैसे ही तरावी ख़त्म हुई एकदम पूरे किलोमीटर पे लोगों की लाइन लगी हुई है शटल में जाने के लिए। तो ये मसला भी ज़रूर होता है, क्योंकि उसमें आप यही कर सकते हैं थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ी देर बाद चले जाएँ शटल के थ्रू अपने होटल। लेकिन उसमें यह है कि आपको पैकेज मुनासिब मिल जाएगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो तो बात ही अलग है। मैं जनरली जो लोग सस्ते में करना चाह रहे होते हैं उनके वाले से बता रहा हूँ। और जनरली एक भाई ने मुझसे पूछा था कि आप क्या कहते हैं कि पैकेज कितने का होगा, तो 3 लाख से ऊपर ही होगा, 3 लाख से नीचे किसी सूरत नहीं हो सकता रमज़ान का, जो 21 डेज़ वाला है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। दूसरों के साथ आपने ये ज़रूर शेयर करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। जिनका प्लान है वो अपना टाइमली प्लान कर लें और बुकिंग करवा लें और इन चीज़ों का एहतियात रखें। इंशाल्लाह उससे आपके लिए भी सवाब होगा, सदका होगा, दूसरों की हेल्प होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।